दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जनरल साइंस में कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम में आएंगे, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट के जो है जूनियर वाले पेपर में, और सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वनडे होते हैं, पीईटी सब में आते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सी शाखा है? साइटोलॉजी, जो जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साइकोल इसमें जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है, सेल के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें हमने जो और ऑप्शन लिए हैं इसके बारे में भी देख लीजिए। ये है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। ध्यान रहे क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत। और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं, यानी फूलों का अध्ययन करते हैं। किसका? फूलों का। और माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। किसका? कवक। चारों याद रहे क्योंकि चारों बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः जीवों में कितनी प्रकार के कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो दो प्रकार के। एक आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग, अर्धसूत्री और समसूत्री। कौन कौन से? अर्धसूत्री और समसूत्री। दो प्रकार का विभाजन जो है कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कोशिका की खोज कब और किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरदम पूछा जाता है। अगर कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा जाता है। तो इसमें रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज की थी कोशिका की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। चौथा है, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की मात्र खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम क्वेश्चन जो कंफ्यूज होने वाले हैं वो उसको एक साथ ले लिए हैं, ताकि कहीं एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। जब जीवित कोशिका पूछे तो ल्यूवेनहॉक, और कोशिका की खोज सिर्फ पूछे तो रॉबर्ट हुक। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं के समूहों को क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। हमारा शरीर सर्वप्रथम कोशिका, फिर कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतकों से मिलकर त्वचा, ऊतकों से मिलकर जो है अंग बनते हैं। अंग से जो है शरीर बन जाता है। तो कोशिकाओं के समूहों को क्या कहते हैं? ऊतक। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष खोजा था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत किस वर्ष दिया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1838 में। कब? 1838 में। आगे देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ लंबी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। दोनों, इसमें लंबी पूछा है और इसमें छोटी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तंत्रिका तंत्र और छोटी माइकोप्लाज्मा है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ अंतर ये हो गया, ये लंबी हो गई, ये छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन एक साथ लिए हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे देखते हैं, किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक का अभाव होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति या सेल वॉल, दोनों। अगर कोई भी दोनों में से एक लिखा रहे, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, किस कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में। चौथा है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये
सेलुलोज की बनी होती है। बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ये लगभग पूछा जाता है। अगला देखते हैं, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? किसकी? जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? इसमें खोज है, इसमें नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे देखते हैं, माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइक्रोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण वेंडा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला देखते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह या कोशिका का शक्ति केंद्र या एनर्जी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकांड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कोशिका का श्वसन स्थल भी माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? हमें लग रहा है जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए। ये बहुत प्रसिद्ध सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्गी बॉडी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला देखते हैं, लवक या प्लास्टिक किस कोशिका में पाया जाता है? लवक या प्लास्टिक किस कोशिका में पाया? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? सॉरी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में केंद्रक की खोज की थी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू।